हेलो फ्रेंड्स, सतपुर आई टी ग्रुप में आपका स्वागत। मैं अजय बघेले आज एक बार फिर आपके साथ आज एक हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे कि जो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है उसके बारे में बात करेंगे कि इस ट्रेड में कहाँ कहाँ जॉब्स होती है, क्या इसके महत्व है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये ट्रेड दूसरे ट्रेडों से क्यों इम्पोर्टेंट है या इसका एजुकेशन ज़्यादा क्यों लिया जाता है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो भाई सबसे पहले जो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है वो क्या करता है, तो वो तैयार करता है एक इलेक्ट्रीशियन को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? एक इलेक्ट्रीशियन, जिसको हम लोग विद्युत कार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, इस ट्रेड को पढ़ाई करने के बाद जो ट्रेनिंग जो लेता है वो क्या बन के तैयार होता है, तो वो बनकर तैयार होता है एक इलेक्ट्रीशियन या विद्युत कार। तो ये विद्युत कार क्या होता है? विद्युत कार क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उनको उनकी देखभाल करना, उनको बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये जो कार्य जो बंदा करता है वो क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रीशियन या एक विद्युत कार के नाम से जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं, जैसे ये उपकरण क्या है, जो आपके घर में फैन होता है, टीवी होता है, आपके बल्ब होते हैं, जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जो मोटरें आपके घरों में लगी होती है अलग अलग प्रकार की, इनकी जो रिपेयरिंग होती है या ये जो कंटेंट होते हैं, ये जो उपकरण होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इनको सुधारने वाला, इनकी देखरेख करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण होते हैं उनकी यदि हम बात करें। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो ये तो हो गया इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो ये ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इसका क्या महत्व है, व्यवसाय का महत्व है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड, मतलब ये ट्रेड क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका। तो महत्व की यदि हम बात करें तो आज आप देखिए कि इसका महत्व क्यों ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे हैं कैसा कि आज जो मैक्सिमम जो एनर्जी जो यूज़ हो रही है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। किससे? इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है इससे बहुत सारे काम किए जाते हैं अलग अलग। आप दैनिक जीवन में देखते हैं, आपको यदि आजकल तो जो बाइक है वो भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है आपके घर में मैक्सिमम का। आप चाहे आप खाना बनाना हो जिसमें आप हीटर का यूज़ करते हैं या इंडक्शन का यूज़ करते हैं, आप रहने के लिए टीवी देखते हैं, रेफ्रिजरेटर आपके घरों में होता है, कूलर होता है, एसी होता है, इसके सिवा अनेकों उपकरण हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो आने वाले समय में ये जो महत्व है इसका बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो रोजगार संबंधी हमारा ये कैसा है, ट्रेड है। क्योंकि हम लोग जब इसको 10वीं के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हम लोग वैसायिक करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, जिसके आगे हमारा कैसा होता है, फ्यूचर डिपेंड होता है, या हम उस कार्य की सहायता से हम लोग अपनी आजीविका चलाना चाहते। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कैसा है, इम्पोर्टेंस है किसका, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ना, कभी इसका महत्व कम नहीं होता। यदि आपको और यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो जो एक टेक्नीशियन होता है, यदि आप जो विकसित देश है या यूरोपीय जो कंट्री है, दूसरे देशों की हम लोग बात करें तो वहाँ का जो इलेक्ट्रीशियन है एक इंजीनियर के समकक्ष माना जाता है। कि भाई हर छोटे से बड़ा काम किसी मशीन को सुधारता है, देखरेख करता है तो कौन करता है? एक टेक्नीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन करता है। तो उसे एक इंजीनियर के समकक्ष माना जाता है और उसका जो जीवन स्तर होता है वो उन्हीं के जैसे होता है और काफ़ी अर्निंग होती है इसमें। इसके बात कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, व्यवसाय का भविष्य। इस व्यवसाय के पढ़ने के बाद या ट्रेनिंग लेने के बाद कि भाई हमारा भविष्य कैसा है, हमारा भविष्य कैसा है, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमको चिंता होती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस व्यवसाय का भविष्य क्या है। तो इस व्यवसाय के यदि हम भविष्य की बात करें तो आप देखो हमारे चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले उपकरणों की कैसा है, ढेर लगा हुआ है। हर एक काम लगभग वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो बिजली हमको बनानी पड़ेगी, तो बिजली बनाने के लिए हमको आवश्यकता लगेगी, फिर बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है तो वहाँ पर हमारी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम बात करें कि आपको घर घर तक बिजली कैसे आती है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता होती है। जब ये बिजली घर घर चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक घर में, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी संख्या है, चाहे आप बात करो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में बात करो, छोटे जिलों में बात करो, छोटे शहरों में बोले, गांव में बोलो, कस्बों में बोले, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण आपको मिलेंगे। आप बड़े शहर से छोटे गांव में भी अपना कार्य कर सकते हैं, व्यावसायिक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं
तो ये है इसका भविष्य। मतलब और इलेक्ट्रिक ये उपकरण कहीं बंद होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले हैं। मतलब इसमें हमको काम मिलना ही मिलना है, हम बेरोजगार नहीं बैठ सकते, हमको बहुत सारा काम मिलेगा। और ये इतने महंगे महंगे उपकरण होते हैं, लाखों लाखों के कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी कीमत के कैसे होते हैं उपकरण होते हैं, तो इनको सुधारना, फिर इनसे इनके भरोसे अरबों रुपए का हर साल व्यापार होता है। आपने देखो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यदि आप लोग बात करते हैं, चाहे आप टीवी की बात करें, लैंप की बात करें, आपका रेफ्रिजरेटर की बात करें, एसी बने, लेकिन आपने बहुत सारी कंपनियां देखी, बड़े बड़े कंपनियां देखिए जो अरबों खरबों की कैसी होती है, उनकी संपत्ति होती है, वो सब इनके भरोसे कर रहे हैं। तो क्या इनको सुधारने के लिए आप लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? इन कंपनियों में कौन काम करेगा? आप करोगे, आप इनको बनाओगे, सुधारोगे, इनका मेंटेनेंस करोगे। मतलब हम मान सकते हैं कि जो इस ट्रेड में हमारा जो भविष्य है वो कैसा है, बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है। इस ट्रेड के सहायता से हम अपनी जो आगे की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से कैसा कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने आज इसके बारे में हम लोग ने देखा। इसके बाद फिर जॉब कैसे होते हैं कि हम लोग अलग अलग प्रकार के जॉब देखते हैं कि किसी को गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता होती है, कोई प्राइवेट में करना चाहता है, कोई अपना स्वयं का बिजनेस करना चाहता है। तो हम बात करते हैं यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप कैसा करते हैं, ITI करते हैं, तो इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास कैसी होती है, नौकरियां उपलब्ध होती है, प्राइवेट सेक्टर में आपके पास कैसी होती है, नौकरियां उपलब्ध होती है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद का भी रोजगार कैसा कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। यदि हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, MPV बिजली विभाग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, लोको पायलट टेक्नीशियन बन सकते हैं, BSNL में जा सकते हैं, टेलीकॉम कंपनियों में जा सकते हैं, और जो दूसरी कंपनियां हैं वहाँ पर भी आप कैसा कर सकते हो, भेल है, सेल है, गेल है, HCL है, यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पर कैसी होती है, आपके लिए जॉब होती है। इसके बाद बात करते हैं तो प्राइवेट में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें जहां AC बनता है, जैसे ओल्टा का नाम सुना होगा आप, या आप बात करें फ़ैन की बात करें, कितने सारे फ़ैन है, बहुत सारी कंपनियां होती है। आपने उषा का फ़ैन देख रहा है, एंकर का देखा है, हेवेल्स के इलेक्ट्रिकल उपकरण बनते हैं। तो जितने भी अब इतने सारे उपकरणों की आवश्यकता है, टूल्स इसमें लगते हैं, तो इनको कोई ना कोई कंपनी बनाती है। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो किसके लिए होता है, आप लोगों के लिए होता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम नहीं करना है, खुद का कुछ काम करना है, तो आप खुद का भी कुछ काम कर सकते हैं कि आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल का शॉप डाल सकते हैं एक बहुत बड़ा, या आप मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, बड़े बड़े आप ठेके ले सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, आप खुद अपनी कंपनी बनाकर काम कर सकते हैं। तो और दूसरों को भी रोज़गार आप दे सकते हैं। तो ये जो ट्रेड है कुल मिलाकर बहुत अच्छा ट्रेड है, और इसीलिए हम लोगों को इससे पढ़ाई करनी चाहिए आगे और ट्रेनिंग लेना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही आपके लिए जानकारी लेके आया था। कल से हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।